2018 की बात है। उन दिनों मेरे कॉलेज में सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था। मैं और मेरे पापा उनके कुछ काम से ही हमारे पुराने गांव जा रहे थे। हमारा गांव बॉर्डर के पास होने की वजह से वहाँ पे आने जाने का भी ज़्यादा सुविधा नहीं था और ना ही वहाँ पे ठीक से मोबाइल का सिग्नल मिलता था। गांव में जाने के बाद कोई दूसरा काम ना होने के कारण ज़्यादातर वक्त मुझे वहाँ पे घूम कर ही गुजारना पड़ रहा था। एक दिन शाम को घूमते हुए मैं एक अजीब सी जगह पे चला गया था जहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रहा था। ठीक से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि वो एक पुराना कब्रिस्तान है जो कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ था। तभी मुझे मेरे पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैं उसी वक्त वहाँ से अपने घर वापस आ गया था और ये सब बात मैंने अपने पापा को बताया था, लेकिन उनको इन सब बातों पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं होता है और मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहते हैं। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और सोते हुए मैंने अपने रूम का लाइट ऑन ही रखा हुआ था। रात को अचानक से ही मेरे रूम का लाइट ऑफ हो जाता है और मुझे वही बदबू मेरे रूम से मिलती है। अंधेरे में मुझे मेरे रूम पे एक लड़की नज़र आती है जो धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी। उस लड़की को देखने के बाद से ही मानो मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन गया था। ना मैं किसी को बुला पा रहा था और ना ही अपने आप को उस जगह से हिला सकता था। जितना वो लड़की मेरे पास आ रही थी उतना ही मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। एक टाइम पे मानो मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा सा छा गया था और मैं बस धुंधला सा उस लड़की को ही मेरे सामने आते देख सकता था। वो लड़की मेरे चेहरे के सामने आके मुझे कुछ कह रही होती है, तभी अचानक से रूम का लाइट वापस आ जाता है और वो लड़की भी मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाती है। मैं उसी वक्त भाग के अपने पापा के रूम पे चला गया था और सब बात उनको बताया था। उनको सब बात बताने पे वो मुझे रात को उनके साथ ही सो जाने के लिए कहते हैं और मेरे रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर देते हैं। सुबह पापा हमारे घर पे एक पुजारी को बुलाते हैं जो मेरे रूम पे कुछ पूजा करने की बात कहते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उस दिन अनजाने में ही मेरा पैर कब्रिस्तान के एक कब्र में गिर गया था, जिसके कारण ही उस लड़की की आत्मा हमारे घर तक आ गई थी। पूजा करने के बाद हम लोग गांव से वापस लौट आते हैं और दोबारा वो लड़की मुझे कभी भी दिखाई नहीं देती है, मगर आज भी वो रात याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त ये मानते हैं कि उस रात को मुझे बस स्लीप पैरालिसिस हुआ था, मगर मेरे लिए वो रात मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया है जिसे मैं चाह कर भी कभी भुला नहीं सकता। तो सब्सक्राइब कीजिए भूतियापा चैनल को ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी देखने के लिए।